हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, जिसका अभी तक कोई अता पता तो नहीं है, लेकिन एग्जाम होगा इतना कंफर्म है। तो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, जो लोग भी टीआरई 4 देने जा रहे हैं या फिर टीआरई 3 आपने दिया है लेकिन आपको अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, तो आप लोग अभी से टीआरई 4 की तैयारी के लिए लग जाइए। कैसे तैयारी करना है हम बात करेंगे। और जो स्टूडेंट टीआरई 3 में तैयारी किए लेकिन कम नंबर आ रहे हैं उसके लिए भी, और जो पहली बार टीआरई 3, तो दो तरह के स्टूडेंट होंगे जो तैयारी शुरू करेंगे इस बार टीआरई 4 के लिए। एक तो ओल्ड स्टूडेंट होंगे जो कि पहले भी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 दिया होगा और 1-2 नंबर से हो सकता है रह गया होगा या ज्यादा नंबर से भी अगर रहा हो, तो वैसे स्टूडेंट। और दूसरे स्टूडेंट वो होंगे जो न्यू हैं, जो इस बार पहली बार टीआरई 4 का एग्जाम देने वाले हैं। तो दोनों के लिए हम बात करने वाले हैं कि कैसे तैयारी शुरू करना है और कैसे मैंने टीआरई 1 में 1 to 5 में सिलेक्शन लिया था और उसके बाद टीआरई 2 में हमारा सिलेक्शन 6 to 8 में भी हुआ था। तो आपको बताएंगे और कैसे पढ़ना है। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में जो 1 to 5 में आपको मेनली पूछा जाता है, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री वाले पार्ट से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है। और यहां से 10 क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था और पिछली बार भी पूछा गया था और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कैसे पढ़ना है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको 1857 की क्रांति से शुरू करना है हिस्ट्री में, और 1947 तक आजादी तक जितना भी चीज हुआ है, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, उन सभी चीजों को पढ़ना है। 10 क्वेश्चन यहां से आते हैं जो कि काफी इजी भी होते हैं और स्कोर करना काफी इसमें आसान होता है। हमने टीआरई 4 से टीआरई 3 से पहले एक मैराथन कराया था। अगर आप लोग जो टीआरई 3 दिए होंगे वो देखे भी होंगे या नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। तो उससे आपको प्रूफ के साथ भी हम दिखाए हैं कि 10 में 10 क्वेश्चन उसी मैराथन से आए थे। इजी पूछा भी इजी था और 10 क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप मैराथन जो है हमारा वाला उसको करके भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। साथ ही आपको सजेस्ट रहेगा कि लुसियन का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको जरूर परचेज कर ले। ठीक है, उससे जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ा चीज जो है, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, टीआरई 1 में टीआरई 1, 2 और 3 तीनों का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपका समझ एग्जाम के प्रति भी अच्छा हो जाए। उसके बाद इस बार टीआरई 3 में और टीआरई 2 में भी और 1 में भी आप देखे होंगे 2 सेक्शन जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। एक है जियोग्राफी, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ये दोनों को मिक्स करके, इस दोनों को मिक्स करके आपको 30 क्वेश्चन, इस बार हमने देखा है कि 30 क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। 1 to 5 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 पे भी चलेंगे। तो 1 to 5 की बात करें तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटी का समझ अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको प्रॉपर समझ विकसित नहीं होगा, वो बीपीएससी लेवल का। देखिए, बहुत सारे बुक हैं लुसेंट पढ़ के, लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करेंगे तो आपको ज्योग्राफी में अच्छा समझ विकसित नहीं होगा। ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से लेके 10th तक का कम से कम एनसीईआरटी कवर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक चीज कवर हो जाएगा अगर 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी कर लेते हैं। और अगर आपको ज्योग्राफी का एनसीईआरटी देखना है तो इसको भी आप हमारे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी नोट्स के साथ हमने कवर किया है। 7 का, 8 का और 9 का जो है आज 5वां चैप्टर अपलोड हुआ है, तो वो चल रहा है। 10 तक जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, वैसे हम इसको 12 तक कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि जो 17वीं बीपीएससी है उसमें उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगर 12 तक कंप्लीट हो जाता है तो। ठीक है, तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट दोनों साथ में हो जाएगा, तो आप वहां से आप इसको कर सकते हैं। या फिर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी भी करते चलिए, एनसीईआरटी जरूरी है ज्योग्राफी में खास करके। उसके बाद बात करेंगे साइंस का। तो साइंस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है।
साइंस से भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे तैयार करना है साइंस, तो साइंस के लिए आपको 2 एनसीईआरटी पढ़ना है, 2 क्लास का, 9th और 10th। 9th और 10th का जो एनसीईआरटी है वो साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में, ठीक है। तो 9th 10th का एनसीईआरटी जिसको हम जल्द अपने चैनल पे भी शुरू करेंगे, अभी हमारे चैनल पे ये इसका क्लास नहीं उपलब्ध है, तो जल्द हम एनसीईआरटी साइंस का क्लास भी लेके आने वाले हैं और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। और देखेंगे क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर तैयारी 1, 2, 3 के, तो साइंस के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद काफी इजीली हल हो जाएंगे, ठीक है। तो साइंस को भी अच्छे से तैयार करना है। देखिए ये जो सेक्शन है इससे फिक्स क्वेश्चन है, साइंस हो गए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। उसके बाद है दोस्तों मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, तो मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए मैथ और रीजनिंग का, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तीनों में देख सकते हैं। तो उस सारे टॉपिक को पहले थ्योरी के रूप में तैयार कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो कि मैथ का क्लास कराए हैं, आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। हमारे चैनल पे तो नहीं है लेकिन हाँ कोई भी पढ़ाया आप फ्री में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सर यूट्यूब पे मैथ भी पढ़ाए हुए हैं, रीजनिंग भी पढ़ाए हैं, जैसे आदित्य रंजन सर का मैथ बहुत अच्छा है, एसएससी के लिए वो पढ़ाते हैं। लेकिन आपका जो जो टॉपिक बीपीएससी में पूछता है उस टॉपिक को आप वहां से सर्च करके पढ़ सकते हैं, अच्छे पढ़ाए हैं। उसके बाद रीजनिंग भी वैसे ही, सबसे पहले आप चैप्टर वाइज उसका कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए डेली। मतलब जब आप इसका थ्योरी कंप्लीट कर ले या नहीं भी कंप्लीट किया तो भी अगर आपका बेसिक थोड़ा अच्छा है मैथ का, तो डेली कम से कम 30 क्वेश्चन मैथ का अभी से बनाइए जिसमें मिक्स हो और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। रीजनिंग में तो आपको बस यही है कि 30 क्वेश्चन डेली लगाइए और उसको क्या करिए, एनालाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा हो जाएगा टीआरई 4 के लिए, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद बात आता है करेंट अफेयर। करंट अफेयर, करंट अफेयर कैसे करना है, तो करंट अफेयर के लिए अभी से मंथली वाइज कम से कम तैयार करते चलिए। जैसे एसपीडी हो गया, एसपीडी का जो मंथ वाइज आता है, मतलब मंथ वाइज मंथली आता है लेकिन ईयरली रहता है उसमें, लेकिन मंथ वाइज वो हर मंथ में अपडेट होके आता है। तो उससे आप हर मंथ का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको लास्ट में करंट अफेयर का टेंशन नहीं होगा। अभी से करंट अफेयर तैयार कर लीजिए। हमने तो एसपीडी से ही पढ़ा था और अच्छे खासे क्वेश्चन एसपीडी से मिल भी गए थे, ठीक है। बाकी आप एसपीडी से आप मंथली वाला जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हो सके तो दूसरी जगह से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन करंट अफेयर जरूर कर लीजिएगा। और जब सारा तैयार हो जाए तो उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू कीजिएगा। देखिए जितना ज्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम से पहले उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं, साथ ही इन सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर ले, ठीक है। और हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला टॉपिक किस चीज पे बनाया जाए, आपको क्या परेशानी है टीआरई 4 के लिए और क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।